नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में हिंदी निबंध विकास परंपरा के अंतर्गत शुक्लोत्तर युगीन या छायावादोत्तर युगीन हिंदी निबंध विकास क्रम के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का संक्रमण कालीन दौर चल रहा है और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आप लोगों की सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं और आप लोग घर पर स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से ही ऑनलाइन कक्षाओं का पढ़ते हुए आनंद लीजिए। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। शुक्लोत्तर युगीन हिंदी निबंध का विकास क्रम। हमने पिछली कक्षा में शुक्ल युग या छायावाद युगीन हिंदी निबंध के विकास क्रम के बारे में आपको अवगत करा दिया था। आज हम शुक्लोत्तर युगीन या छायावादोत्तर युगीन हिंदी निबंध विकास क्रम के बारे में अवगत कराएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। शुक्ल जी ने निबंध की जो नए आयाम दिए, उससे हिंदी निबंध का परवर्ती काल में विविधमुखी विकास हुआ, चहुमुखी विकास हुआ, चतुर्मुखी विकास हुआ। विषय क्षेत्र, वैचारिकता, भाषा शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध ने नई दिशाएं खोज ली। इस काल में न केवल समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंध लिखे गए, वरन ललित निबंधों की भी पर्याप्त मात्रा में रचना हुई। ठीक, शुक्लोत्तर युगीन या छायावादोत्तर युगीन प्रमुख निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामदास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, प्रभाकर माचवी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नवीन लोचन शर्मा आदि आते हैं। ठीक, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके निबंधों में आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न इत्यादि निबंध संग्रह हैं। वैयक्तिकता एवं व्यंग विनोद की झलक भी उनके निबंधों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इनके प्रकाशित निबंध संग्रहों में कल्पलता, अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क आदि उल्लेखनीय है। इनके निबंधों में विषय और व्यक्ति का संतुलित समन्वय तो है ही, साथ ही उनकी
विद्वता एवं विषय की गहरी पकड़ भी दिखाई पड़ती है। ठीक, द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का विषय क्षेत्र व्यापक है। उनमें संस्कृति एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं समस्याओं को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक, उन्होंने शोधपरक समीक्षात्मक निबंध भी लिखे और ललित निबंधों की रचना भी की। इसके बाद हम आते हैं बच्चों, शांति प्रिय द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। संचारी युग और साहित्य, धरातल, आधान, साकल्य, वृंत और विकास उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इन निबंध संकलनों का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। शैली की दृष्टि से भी ये निबंध सरस एवं प्रभावपूर्ण है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी निबंध रचना में पर्याप्त सहयोग दिया है। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों में अर्धनारीश्वर, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद पंत और मैत्रेय गुप्त, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य आते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में बात करते हैं। उनके निबंध पूरा तत्व एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। उनके प्रमुख निबंध संकलनों में पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति आदि आते हैं। इन निबंधों में एक ओर तो निबंधकार के गंभीर अध्ययन की झलक मिलती है, तो दूसरी ओर चिंतन की मौलिकता एवं शैली की विशिष्टता भी झलकती हुई दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक या आलोचक एवं निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों में विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण निबंध संग्रह आते हैं। यद्यपि उनके निबंधों में विषय की प्रधानता है, तथापि फिर भी उनमें लेखक के व्यक्तित्व का समावेश भी हुआ है। गूढ़ गंभीर विषयों को रोचक ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे पाठक की समझ में बात पूरी तरह आ जाए, डॉक्टर नगेंद्र जी की प्रमुख विशेषता रही है। साहित्य और कला जैसे विषयों पर भी उनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। कला, कल्पना और साहित्य तथा साहित्य की झांकी में उन्होंने उत्कृष्ट एवं कलात्मक निबंध प्रस्तुत किए हैं। आलोचनात्मक निबंधों के लेखन में भी डॉक्टर नगेंद्र ने असाधारण योगदान किया है। इसके बाद हम डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने व्यंग्यपूर्ण शैली में गंभीर विषयों की निबंध रचना की। उनके प्रमुख निबंधों संग्रहों में प्रगति और परंपरा तथा प्रगतिशील साहित्य, संस्कृति और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि आते हैं। उन्होंने विषय का प्रतिपादन प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किया है। साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति
पर भी उन्होंने अपने विचार निबंध रूप में प्रस्तुत किए हैं। इन विषयों पर संकलित निबंध संस्कृत और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य में संग्रहित किए गए हैं। ठीक है। इनके अतिरिक्त इस काल में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, दिनेश नंदिनी डालमिया, विनय मोहन शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, नलिन लोचन शर्मा, प्रभाकर माचवे आदि का नाम भी शुक्लोत्तर युगीन प्रमुख निबंधकारों के रूप में लिया जा सकता है। ठीक। हिंदी निबंध साहित्य में बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। हिंदी निबंध साहित्य ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। वर्तमान युग समीक्षा का युग है, अतः प्रायः सभी निबंधकारों ने समीक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हुए निबंध इस युग में लिखे हैं। भारतीय युग से लेकर वर्तमान युग हिंदी निबंध ने क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की है और निबंधों का विविध मुखी एवं चहुमुखी विकास हुआ है। आज हिंदी निबंध में विषय विविधता है। अनेक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। विविध शैलियां हैं, अनेक शैलियों में निबंध लिखे जा रहे हैं और गंभीर चिंतन और मनन पर गूढ़ विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं, किंतु उसमें व्यक्तित्व का प्रकाशन कम होता जा रहा है। हास्य, व्यंग्य और रोचकता में भी हास्य हो रहा है। परिणामतः वे शुष्क, निरस एवं दुरूह बनते जा रहे हैं। आज के निबंधों में राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा हो रही है तथा कुछ निबंधकार तो केवल अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए पाश्चात्य आलोचकों के मतों को बिना पचाए हुए व्यक्त करने में ही अपनी शान समझ रहे हैं। आज निबंध में वैयक्तिकता का तत्व समाप्त होता जा रहा है। आधुनिक युग के निबंधों में वैयक्तिकता का तत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी निबंध को आज भी नए आयामों की खोज है, साथ ही नवीनता की भी खोज है, नए चिंतन की भी खोज है तथा वह अपने अस्तित्व को बनाए रख पाने में तभी सफल हो सकेगा जब वैयक्तिकता एवं नवीनता पर आधारित निबंध आधुनिक युग में लिखे जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो मैंने शुक्लोत्तर युगीन हिंदी निबंध विकास क्रम के बारे में जानकारी प्रदान की वह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।